नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो एक बहुत जरूरी सवाल पूछती है कि भाई इस मुश्किलों से भरी दुनिया में क्या ईमानदारी की वाकई में जीत होती है। कहानी है गौरव नाम के एक नौजवान की जो हर मुश्किल के बावजूद सच्चाई के रास्ते पर डटा रहा। तो आइए शुरू करते हैं उसकी कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक माँ की दी हुई इस गहरी सीख से। ये वो विश्वास है जो शांति देवी अपने बेटे गौरव को देती हैं। और पता है, यही एक लाइन, यही एक सोच पूरी कहानी का आधार बन जाती है जो गौरव को हर मुश्किल में रास्ता दिखाती है। तो मिलते हैं गौरव से। गौरव 25 साल का एक बहुत मेहनती लड़का है। पिता का साया बचपन में ही सर से उठ गया था। अपनी माँ के साथ गरीबी में रहता था, लेकिन बड़े सम्मान से, बड़ी इज्जत से। उनकी दुनिया भले ही छोटी थी पर उसूल बहुत ऊंचे थे। तो गौरव जब नई नौकरी की तलाश में निकल रहा था ना, तो उसकी माँ शांति देवी ने उसे पास बिठाया और कुछ बहुत जरूरी बातें समझाईं। उन्होंने उसे एक तरह से आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार कर दिया। बताया कि देखो बेटा, ये दुनिया तुम्हारी सच्चाई का इम्तिहान लेगी, बार बार लेगी, लेकिन तुम्हें अपने उसूलों पर एकदम चट्टान की तरह अड़े रहना है। और यहीं से गौरव की जिंदगी में एक नया मोड़ आता है। वो गांव के सबसे अमीर व्यापारी सेठ रामेश्वर के पास पहुंचता है। अपनी सादगी और मेहनत करने की लगन दिखाकर उसे उनके गोदाम में नौकरी मिल भी जाती है। ये उसकी जिंदगी का एक अहम पड़ाव था। अब गोदाम में गौरव का काम करने का तरीका बाकियों से बिल्कुल अलग था। जहां दूसरे लोग थोड़ा सुस्ताने का मौका ढूंढते, वहीं गौरव बिना रुके काम में लगा रहता। हर एक बोरी को गिनना, उसका वजन करना, सब कुछ पूरी लगन से। और उसकी इसी ईमानदारी ने उसे सबसे अलग बना दिया। और देखते ही देखते उसने सेठ और मुंशी जी का भरोसा भी जीत लिया। लेकिन कहते हैं ना, जहां अच्छाई होती है वहां उसे परखने के लिए बुराई भी आ जाती है। कहानी में एंट्री होती है मोहनलाल की, जो सेठ का छोटा भाई है। उसे गौरव की ये ईमानदारी और तरक्की आंखों में चुभ रही थी। क्यों? क्योंकि गौरव की सच्चाई मोहनलाल के अपने फरेब और धोखाधड़ी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा थी। और बस यहीं से साजिश का एक जाल बुना जाता है। एक शाम मोहनलाल बड़ी चालाकी से गौरव को जल्दी घर भेज देता है और कहता है कि ताला मैं खुद लगा दूंगा। ये असल में गौरव को फंसाने का वो मौका था जिसका मोहनलाल कब से इंतजार कर रहा था। अगली सुबह गोदाम में हड़कंप मच गया। जब हिसाब किताब की जांच हुई तो पता चला कि गोदाम का स्टॉक और कागजों का हिसाब मेल ही नहीं खा रहा था। अब सवाल ये था कि आखिर ये गड़बड़ हुई कहाँ, स्टॉक गया तो गया कहाँ? और मोहनलाल की साजिश कामयाब हो गई। बिना किसी जांच पड़ताल के सबसे पहला और सीधा शक गया गौरव पर। आखिर आखिरी गिनती की जिम्मेदारी तो उसी की थी ना। सेठ रामेश्वर ने भी बिना सोचे समझे फौरन मान लिया कि चोर गौरव ही है। और सेठ तो गुस्से से आग बबूला थे। उन्होंने गौरव की एक नहीं सुनी। उसे अपनी बात रखने का, अपनी सफाई देने का कोई मौका ही नहीं दिया। बस सीधा नौकरी से निकाल दिया। सोचिए जरा, गौरव के लिए ये कितना बड़ा झटका होगा, कितना बड़ा अन्याय। गौरव का दिल टूट गया था, पर वो हारा नहीं। घर लौटकर उसने अपनी माँ की सीख याद की। उसने तय किया कि वो कड़वाहट को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा और खेतों में मजदूरी कर लेगा, पर ईमानदारी का रास्ता कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली मोड़ तो अब आना था। सेठ रामेश्वर ने जल्द ही महसूस किया कि गौरव को निकालने से तो समस्या सुलझी ही नहीं, बल्कि व्यापार में घाटा तो और भी ज्यादा बढ़ गया है। बस इसी बात ने उन्हें सच्चाई की तह तक जाने पर मजबूर कर दिया। सेठ ने फिर एक एक कड़ी को जोड़ना शुरू किया। पुरानी हिसाब किताब खंगाले गए, पुराने कर्मचारी मुकुल को बुलाया गया और फिर सारा सच सामने आ गया। पता चला कि असली अपराधी तो कोई और नहीं, बल्कि उनका अपना भाई मोहनलाल ही है। सच सामने आने के बाद सेठ रामेश्वर ने भरी सभा में अपने भाई के धोखे का पर्दाफाश किया। उन्होंने शर्मिंदा होकर मोहनलाल को न सिर्फ व्यापार से निकाला, बल्कि घर से भी बेदखल कर दिया। आखिरकार सच की जीत हुई। ये गौरव की सबसे बड़ी जीत थी। जिन लोगों ने उस पर शक की निगाहों से देखा था, आज उन्हीं के सामने वो बेदाग निर्दोष साबित हुआ। उसकी सच्चाई और ईमानदारी का मान रखा गया और गौरव को उसकी अटूट ईमानदारी का मीठा फल मिला। उसे न सिर्फ उसकी नौकरी वापस मिली, बल्कि अब उससे पहले से भी ज्यादा इज्जत और जिम्मेदारी का पद दिया गया। कहानी का अंत होता है गौरव की भावुक घर वापसी के साथ।
वो अपनी माँ से कहता है, माँ, हमारे संघर्ष अब खत्म हुए, आज मुझे मेरी ईमानदारी का फल मिल गया है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसी दुनिया में जहां अक्सर शॉर्टकट लेने वालों को आगे बढ़ते देखा जाता है, वहां ईमानदारी का असली, लंबे समय तक टिकने वाला मूल्य क्या है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।